नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम तो ज़्यादातर नेट का पाठ्यक्रम जो है वही पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि व्याकरण का भी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो उनके आग्रह के आधार पर हमने व्याकरण का पढ़ाना स्टार्ट किया है। व्याकरण में आज हम संज्ञा देखेंगे और ये जो हिंदी व्याकरण है, यह व्याकरण जो एसएससी जीडी है, स्टाफ सिलेक्शन है, जैसे रेलवे की एग्ज़ाम, उन सभी में हिंदी व्याकरण लगभग 25 अंक का होता है। उन सभी दृष्टिकोण से हम आपको पढ़ाएंगे और देखा जाए तो जो 10वीं तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, ये जो है 10वीं तक एक कॉमन टॉपिक होते हैं, तो उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाएंगे। वो परीक्षा के जो भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी दृष्टिकोण से हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विस्तार से पढ़ोगे तो वस्तुनिष्ठ पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रह सकता है। पहले यदि हम वस्तुनिष्ठ पढ़ाते हैं और तो जो संकल्पना होती है वह संकल्पना आपके माइंड में क्लियर नहीं होती है, तो इसीलिए पहले विस्तार से पढ़ो और बाद में वस्तुनिष्ठ पढ़ो, क्योंकि कैसा है, समय कम होता है और व्यापकता पढ़ते समय, जो विस्तार से पढ़ते समय ही उसके शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आने पर वहाँ आपको विस्तार से पढ़ना नहीं होता है, समय ही नहीं होता है। तो एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो परीक्षा नज़दीक आने पर आपके सामने आपके खुद के जो बनाए हुए नोट्स है, वही वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे और कम समय में वो शॉर्ट नोट्स ही आपके लिए सबसे बेहतर नोट्स के काम कर सकते हैं, सबसे बेहतर मटेरियल का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इधर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा यानी क्या है? संज्ञा का ही अर्थ होता है ये नाउन, नाउन नाम, नाम। संज्ञा यानी क्या है? नाम है। बहुत सारे जब नए नए इंटरव्यू के लिए गए थे तो इस पर ही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। तो संज्ञा यानी क्या है? तो संज्ञा का होता है किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, स्थान मतलब क्या है? जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, गुण, स्थान, प्राणी, जाति, इनके नामों को दर्शाने वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। फिर उसमें वस्तु के ही क्यों न नाम हो, इन सभी को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा मतलब नाउन, याद रखना, क्योंकि आजकल हम जो हिंदी है कम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ नाउन, नाम, संज्ञा एक ही बात है। अभी इसमें क्या है? पशु, पक्षी, मानव, ये क्या है? जाति एवं प्राणी है। जैसे मानव में स्त्री पुरुष आता है, ये उसकी जाति हो गई है। और पक्षी, पशु। अभी स्थानों में क्या है? स्थान के नामों में दिल्ली, मंदिर, ये क्या है? स्थान के नाम है, किसी जगह के नाम है। हिमालय हो, नांदेड़ हो, गुरुद्वारा हो, ये क्या है? किसी स्थान के नाम है, जगह के नाम है। जैसे दादा दादी, सुरेश, रमेश, ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। पेन, किताब, साइकिल, ये क्या है? किसी वस्तु के नाम है। अभी वस्तुओं के नाम में, स्थानों के नामों में, इनमें बहुत सारे नाम जो है जोड़े जा सकते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के लिए दो चार ही देखेंगे, है ना। तो हंसना, हंसना, रोना, गाना, ये क्या है? मन के भाव है, मन की भावनाएं है। हंसना, खुश होते तो हंसते हैं, दुखी होते तो रोते हैं। एक ज़्यादा ही खुश है, एक मन ही मन खुशी समा फुला नहीं पा रही है, तो क्या है? गाते हैं। तो ये क्या है? मन के भाव है। सुंदरता, साफ सुथरा, ये क्या है? मन के गुण है। भागना, भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्या है? क्रियाएं है। भागना यानी जल्दी जा रहा है तो दौड़ते हुए जाएगा। खाना, भूख लगी है तो खाना खाएगा। कोई विरुद्ध काम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मारेगा, पीटेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं मारेगा, लेकिन उसके आधार पर वो क्रियाएं है, ये सब कुछ। अभी यहाँ पर संज्ञा के भेद है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा के भेद। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा? संज्ञा के प्रकार बताइए, तो गड़बड़ हुई ना। तो प्रकार भेद एक ही बात है, याद रखना। कभी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि संज्ञा के प्रकार बताइए, संज्ञा के भेद बताइए, तो प्रकार भेद एक ही बात है, याद रखना। मूलतः संज्ञा के 3 भेद एवं प्रकार होते हैं। मूलतः संज्ञा के कितने प्रकार हैं?
तीन प्रकार है। प्रकार भेद एक ही बात है, प्रकार और भेद एक ही बात है। कभी एग्जाम में प्रकार पूछेगा, कभी भेद पूछेगा, याद रखना एक ही बात है। वह कौन कौन से है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये इसमें एक ये जो प्रकारों के नाम है इसके आधार पर ही जो हमने ऊपर की यदि परिभाषा समझ ली हो तो नीचे के इन जो प्रकार है उनके हेडलाइन से ही हमें पता चलता है। हमने संज्ञा की परिभाषा देखते समय क्या कहा कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, पक्षी, प्राणी आदि के नामों को दर्शाने वाले शब्द को ही संज्ञा शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकारों के नामों में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ से सीधा अर्थ क्या निकलता है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हो उन्हें क्या कहते हैं? कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक विस्तार से क्या है वो आप देखेंगे। जैसे तीन है तो परंतु अंग्रेजी व्याकरण के यानी जैसे मूलतः हिंदी में संज्ञा के जो है तीन भेद है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के मूलतः अंग्रेजी की जो व्याकरण था, ग्रामर कहते हैं व्याकरण, उसके आधार पर संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। कौन से? समुदायवाचक और समूहवाचक। यानी मूलतः संज्ञा के तीन भेद है हिंदी में, लेकिन उसमें अंग्रेजी व्याकरण का प्रभाव होने के कारण और दो जो उसके प्रकार जोड़े गए हैं। तो मूलतः कितने प्रकार हुए? 5 हुए। कौन से? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और समुदायवाचक। यह क्या हुए? संज्ञा के मूलतः 5 प्रकार एवं 5 भेद हुए, याद रखना। संज्ञा के 5 प्रकार एवं भेद होते हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। कुछ कुछ शब्द ऐसे हमने रट लके याद किए हुए हैं कि परिभाषा बोलते तो समझते ही नहीं है लोग। जब हम बोलेंगे डेफिनेशन तो हाँ, डेफिनेशन को परिभाषा कहते हैं ऐसा बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है। यानी कोई ऐसा शब्द है वह उस शब्द के आधार पर किसी जाति का संपूर्ण प्रकार से बोध होता है, पता चलता है कि वो क्या है। जाति मतलब ये मैं इंसानों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से अब कमेंट में बोलोगे तो जाति का संपूर्ण बोध होता है, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है। मतलब वह जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होता है? उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का हमें पता चलता है। उसकी पूरी श्रेणी यानी पूरा जो वर्ग है, पूरा जो एक वर्ग है उसका पता चलता है। उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी यहाँ पर क्या है? मोटरसाइकिल। मोटर तो बहुत सारी है, लेकिन मोटरसाइकिल मतलब क्या है? किसी एक 2 व्हीलर बाइक का ही हमारे सामने एक चित्र आएगा। जैसे मोटरों में क्या है? कार ये क्या है? एक 4 व्हीलर है। यानी कार का मतलब क्या है? हमारी आंखों के सामने क्या आएगा? 4 व्हीलर। फिर टीवी, मोबाइल, पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि ये क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द में आते हैं। जैसे बकरिया, बकरे, ऐसा बकरिया, इस प्रकार। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, भाववाचक मतलब क्या है? मन के भाव। गुस्सा आया है, गुस्सा आया है, ज़्यादा आनंद हुआ है, ये क्या है? मन के भाव है। तो वह क्या भाव जो है, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, यानी ऐसे शब्द, उस शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ, दशा हमें पता चलती है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक शब्द कहते हैं। उसकी स्थिति और भावों का पता चलता हो उस संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से मन के भावों की दशा पता चलती है उनको क्या कहते हैं? कि भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। कि थोड़ा जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा। गर्मी हुई है, पसीना आएगा, चेहरे के हाव बदलेंगे। जैसा मेकअप करके सुबह निकले थे वैसा गर्मी के कारण शाम को रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या? तो मेकअप निकल जाएगा तो क्या होगा?
मन के जो खुशी के भाव थे चेहरे पर वो भाव निकल जाएंगे। फिर सर्दी हुई है, सर्दी लग रही है तो एक अलग ही भाव होगी, उसमें बूढ़ापाई, अवस्था, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी, यह सब क्या है? भाववाचक शब्द है। तो भाववाचक यानी भाव को दर्शाने वाले। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में क्या आता है? किसी विशेष स्थान का बोध होता है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, किसी स्थान, किसी शहर, किसी प्राणी के नाम का बोध हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? कि व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, यानी कोई समझो एक राज नाम का व्यक्ति है, कोई पूजा नाम की लड़की है, पूजा क्या हुआ? वह लड़की का संज्ञा शब्द क्या है? पूजा है। राज क्या है? किसी लड़के के संज्ञा शब्द क्या हुआ? लड़का क्या है? एक वर्ग है, एक समूह है। लेकिन राज नाम से क्या मिली? उसको एक पहचान मिली है, तो वह उसका संज्ञा शब्द क्या हुआ? राज हुआ, पूजा हुआ, ऐसा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, जो कि अपने आप में विशिष्ट, यानी विशिष्ट ज्ञान की आपने जैसे एक मात्र को, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी लड़के तो बहुत सारे हैं, लड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ का एक विशिष्ट प्रकार का नाम होता है और उस नाम से उस व्यक्ति की पहचान होती है, उसीलिए उसको संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक का नाम राज होगा, तो उस राज नाम से किसी एक विशिष्ट लड़के की पहचान हो रही है, तो उसका संज्ञा शब्द क्या हुआ? तो राज हुआ। एक विशिष्ट पहचान है, अलग पहचान है, जो अन्य लोगों को पहचानने में आ सके। अभी यहाँ पर भारत, स्थानों के नाम में क्या है? भारत देश। शहर के नामों में दिल्ली, राज्यों के नाम में क्या है? गोवा, दिल्ली भी एक राज्य ही है। अमेरिका, अमृतसर, ये क्या है? ये शहर के नाम है, स्थानों के नाम है। व्यक्ति में क्या है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे हैं। अभी वस्तुओं में क्या है? जैसे किताबों में वस्तु, यानी वस्तु किताब एक ही है ना, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, चंद्रगुप्त नाटक, आधे अधूरे नाटक, ऐसे बहुत सारे हैं। ये क्या है? किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम है। अभी यहाँ पर समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। हम ज़्यादातर पढ़ाते समय चेहरा दिखाते ही नहीं है, केवल यहाँ पर किताबों का PDF रहता है और उंगलियों से जो कुछ भी अंडरलाइन करते हैं वही दिखता है। लेकिन चलो सोचा कि आज चेहरा दिखाकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपडेट होना चाहिए। तो आज चेहरा दिखाकर पढ़ाने का लगभग यह तीसरा प्रयास है। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह, यानी जो शब्द किसी विशिष्ट, कोई एक वस्तु है, उस वस्तुओं के समूह का पता चलता है, उस वस्तु के वर्ग का, जाति के समूह का पता चलता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कि समुदायवाचक कहते हैं। यानी जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या वर्ग वो जाति के समूह को दर्शाते हैं। यानी कोई एक विशिष्ट ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के समूह या जाति को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? कि समूह, उसको कहते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूलों का गुच्छ, बकरियों का झुंड, इस प्रकार। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्टर, विद्यार्थियों का समूह। ये क्या है? विद्यार्थियों का क्या रहता है? समूह रहता है। ये लकड़ी का क्या रहेगा? गट्टा रहेगा। गेहूं का क्या रहेगा? ढेर रहेगा। यहाँ ढेर, गट्टर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं। यानी ढेर, गट्टर, ये शब्द क्या है? किसी समूह को, एक से ज़्यादा जो संख्या है उसको दर्शा रहे हैं, समुदाय को। जैसे बकरियाँ बहुत सारी रहती है, बकरी यानी एक रहेगा,
बकरी यानी एक रहेगी और बकरी यानी बहुत सारी रहेगी। जैसे सेना, सभा, अभी सेना मतलब क्या है, कोई एक सैनिक रहेगा क्या, बहुत सारी रहेगी। सभा, संगोष्ठी, कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या बहुत सारे लोग रहेंगे। इंसान, इंसानों में भी बहुत सारे रहेंगे। पुस्तक, झुंड आदि, ये क्या है, समुदायवाचक है। समुदाय या समूहवाचक। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये देखेंगे। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ने जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, ये क्या है, तो यह द्रव्यवाचक शब्द है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर संज्ञा टॉपिक देखा है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये मैं बार बार नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। क्योंकि पढ़ाना ये होता है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो जब याद आता है तब बोल लेते हैं। शायद आप सब्सक्राइब करें या न करें, आपकी इच्छा। हमारी इच्छा थी पढ़ाना, हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।